जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल नॉलेज में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और पौराणिक कथाओं की रोचक कहानियां सुनाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जानिए श्री कृष्ण के अनुसार एक ही कर्म कैसे पाप या पुण्य हो सकता है। आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भी अलग अलग तरीके से पाप और पुण्य को समझाया था। आज हम उन्हीं पाप और पुण्य की व्याख्या श्री कृष्ण के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, अनुचित हो, वो पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, तो उसे पुण्य कहा जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदयुक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, यह सब पाप कर्म के प्रकार हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता है। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य के समझ में आ जाता है कि कैसे एक ही कर्म पाप और पुण्य कर्म के माना जाता है, कैसे एक ही कर्म पाप और पुण्य होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य आखिर कैसे हो सकता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है। अर्जुन कहते हैं कि यह तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी, तो वह क्या कहलाता है। अर्जुन कहते हैं, यह तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। हे पार्थ, इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही
हो रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है। इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप और पुण्य कहलाता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ पता चल जाता है। आगे और सुनिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए तो वह पाप का भागी हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, जो कि महाभारत द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। मेरी जानकारी अगर आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अपना कमेंट करना ना भूलें।